नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक दवा के बारे में जिसका नाम है एल्डरविट 12। एल्डरविट 12 इंजेक्शन, एल्डरविट 12 बोल के जो इंजेक्शन आता है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, किस लिए इसका इस्तेमाल होता है और आज के जमाने में इसका इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है, उसके कारण क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, सारे के सारे सवालों के जवाब आपका मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एल्डरविट 12 जो इंजेक्शन है, इसमें सॉल्ट कंपोजिशन क्या रहता है? इसमें रहता है सायनोकोबालामिन, जिसको विटामिन B12 भी कहा जाता है। सायनोकोबालामिन या फिर विटामिन B12, ये सायनोकोबालामिन या फिर विटामिन B12 जो यहाँ पे है, ये सॉल्ट कंपोजिशन है और इस पर्टिकुलर सॉल्ट कंपोजिशन बेसिकली विटामिन B12 की कमी आपके शरीर में जो है उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ये जो दवा है एल्डरविट 12, ये इंजेक्शन का यूज, इस्तेमाल कब होता है? एल्डरविट 12 जो दवा है, इस्तेमाल होने का जो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जनरली आपके शरीर में अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, जो आज के जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों में, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए ये इंजेक्शन के तौर पे विटामिन B12 बाहर से आपके शरीर में दिया जाता है। सिंपल सी बात के, आपके शरीर में जितना विटामिन B12 चाहिए रहना, उससे अगर कम हो जाता है विटामिन B12, तो बाहर से एज ए सप्लीमेंट के तौर पे विटामिन B12 देना पड़ता है। अब देखो, विटामिन B12 का टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, पाउडर फॉर्मेट में भी आता है। उससे लोगों को अगर जल्दी से जल्दी राहत नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो वहां पे इंजेक्शन से काम जो है ज्यादा जल्दी होता है, इसीलिए इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसको विटामिन B12 शॉट भी कहा जाता है। दुनिया भर में ये चीज बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जिन लोगों में विटामिन B12 के शरीर में कमी हो। अब आपको बता देते हैं, विटामिन B12 के शरीर में कमी होने का जो प्राइमरी कारण होता है वो खाना, क्योंकि आप जो खाते हो, अगर उस खाने में विटामिन B12 कम मौजूद होता है तो आपके शरीर में भी विटामिन B12 कम ही पहुंचेगा। अब खाने में विटामिन B12 ज्यादातर केसेस में कौन कौन से खाने से आता है? जहां पर भी वो जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, जो पर्टिकुलरली आप देख लो तो मछली, उसमें बहुत ज्यादा विटामिन B12 होता है। चिकन और भी कुछ जो नॉन वेज आइटम्स है, उसमें विटामिन B12 बहुत अच्छी तरीके से होता है। और जिन लोग वेगन होते हैं या फिर वेजिटेरियन डाइट भी करते होंगे, उन लोगों में भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी होना बहुत ज्यादा चांस होता है होने की। ठीक है, तो अगर आप रेगुलरली ठीक ठाक अमाउंट में मछली जो फिश लेते हो, खाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर में विटामिन B12 की डिफिशियंसी ज्यादा होना नहीं चाहिए। और किसी भी इंसान में ऐसा भी होता है कि वो विटामिन B12 खाना तो खा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं और नॉनवेज भी खा रहे हैं, फिर भी विटामिन B12 नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके शरीर में जो खाना खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब ठीक से नहीं हो रहा है, जिसको मैल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम कहा जाता है। अगर आपके शरीर में मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, विटामिन B12 ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उससे भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होता है। इस दोनों केसेस में ही आपको विटामिन B12 चाहिए, बाहर से लेना है। आप टैबलेट फॉर्मेट पे ले सकते हो, पाउडर फॉर्मेट पे ले सकते हो, या फिर इंजेक्शन फॉर्मेट पे ले सकते हो। अब बात करते हैं एल्डरविट 12 का साइड इफेक्ट के बारे में। देखो, ये एक इंजेक्शन है, जब भी कोई इंजेक्शन आप लेते हो तो थोड़ा बहुत इन्वेसिव तो होगा ही, टैबलेट की तरह नॉन इन्वेसिव तो वैसे नहीं है। तो यहाँ पे जहां पे इंजेक्शन दिया जाता है, उस जगह पे लाल हो जाना, रैश होना, थोड़ा दर्द होना, ये सब हो सकता है। या फिर रैश जो होना मतलब एलर्जिटिक एक फीलिंग, एलर्जिक रिएक्शन आपको हो सकता है, वो चीज आप के शरीर में वो दिखाई दे सकता है, वो एक साइड इफेक्ट है। थोड़ा बहुत दर्द वगैरह इंजेक्शन साइड पे हो सकता है, ये सारी चीज साइड इफेक्ट के तौर पे आप देख सकते हो। अब बात करते हैं विटामिन B12 की अल्टरनेटिव ब्रांड्स के बारे में। देखो, अब लोगों को ऑप्शन दिया जाता है, विटामिन B12 जिनके शरीर में बहुत कम होता है, उनको ऑप्शन देते हैं डॉक्टर के, आप आइदर जो है पाउडर ले लो या फिर आप इंजेक्शन के और बढ़ सकते हो। अगर बहुत कम विटामिन B12 है शरीर में, वहां पे आप क्या कर सकते हो, सिंपली बोल सकते हो, देखो जनरली लोग पाउडर या टैबलेट में जाना चाहते हैं, इंजेक्शन में जाना नहीं चाहते। हालांकि इंजेक्शन देने के साथ साथ इमीडिएटली आपके शरीर में जो विटामिन B12 का एक बूस्ट होता है, उससे जो इमीडिएट सिम्टम्स होता है विटामिन B12 रिलेटेड, वो सिम्टम्स धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर आपको जानना है विटामिन B12 डेफिशिएंसी में शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसके लिए अलग वीडियो है इस चैनल पे, आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण आप जब इंजेक्शन लोगे, तो अलग अलग इंडियन ब्रांड नेम है बहुत सारा,
कि इंजेक्शन के अलावा भी आप टैबलेट पे जाना चाहते हो तो सबसे बड़ा जो ब्रांड है यहाँ पे न्यूरोबायन बोल के जो इंडियन ब्रांड नेम आएगा, न्यूरोबायन फोर्टे बोल के। तो न्यूरोबायन फोर्टे बोल के जो ब्रांड है वो आप इस्तेमाल करो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो मिथाइल कोबाल बोल के आता है, क्योंकि ये मिथाइल कोबालामिन इसका केमिकल नाम है। तो मिथाइल कोबल बोल के एक आता है, नॉट मिथाइल, मिथाइल कोबल एक्चुअली। और आता है मेकोबलामिन बोल के भी, मेकोबलामिन, मिथाइल कोबल और उसके साथ जो न्यूरोबायन फोर्टे। ये जो अलग अलग दवा है ये टैबलेट फॉर्मेट में आएंगे, तो ये दवा भी आप ले सकते हो। इसमें भी विटामिन B12 भी है, आप देख लेना मिथाइल कोबालामिन लिखा होगा, यही विटामिन B12 का जो है नाम है। इस नाम से विटामिन B12 रहता है, और वो टैबलेट फॉर्मेट हो, पाउडर फॉर्मेट हो या फिर इंजेक्शन फॉर्मेट हो, उसी फॉर्मेट में आप ले सकते हो। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।